हमारे समाज का वो हिस्सा कम से कम जरूर चेतेगा जिसने कि देखा कि कोविंद को मंदिर नहीं घुसने दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर नहीं घुसने दिया गया। अब भी चेतो, ये धर्म तुम्हारा नहीं है, बौद्ध धर्म हमारा है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की राह ली थी। अगर धर्म से इतना ही प्यार है, बुद्ध की ओर लौटो। जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो कोई मतलब उनकी नॉर्मल विजिट नहीं होती, अगर वो वैसे भी वहाँ पर गई हैं तो उनको तो गर्भगृह के अंदर से ही उनकी पूजा करवानी चाहिए थी। क्या मुसलमान दलितों का दुश्मन है? क्या मुसलमान ओबीसी समाज का दुश्मन है? जब हम 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश का मुसलमान समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ था। जब बाबा साहब चावदार सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रहियों पर मनुवादियों ने हमला किया तो मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी थी। तो मुसलमान आज तक हमारे आरक्षण के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां आज बहुजन संसद 2023 का आयोजन किया गया है। इस संसद में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखा जाए, आरक्षण दिया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, साथ ही ईवीएम पर बैन हो, प्रमोशन में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू कराने के लिए बैकलॉग पदों पर बहाली, ठेका पट्टा में आरक्षण, दलित उत्पीड़न पर रोक, साथ ही संविधान यानी कि लोकतंत्र की रक्षा इत्यादि। मेरे पीछे आप जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं सारे अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा। मेरे साथ इस वक्त ओम सुधा जी मौजूद है। सर, ये जो बहुजन संसद का आज आयोजन किया गया, इसका मुख्य जो कारण क्या था? पूरे देश में जो SC ST OBC समाज के अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। खासतौर पे 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस देश का SC ST OBC समाज समझ नहीं पा रहा है या इस देश में कोई पार्टी की सरकार बनी है या ब्राह्मणों की सरकार बनी है या मनुवादियों की सरकार बनी है, इस देश का दलित समाज समझ नहीं पा रहा है। पूरे देश में SC ST OBC समाज के हक अधिकार मारे जा रहे हैं। आरक्षण लगभग समाप्त हो चुका है। निजीकरण करके पूरे तो वो लोग बेच रहे हैं जो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और इस नारे पर अपना क्लेम करते हैं और खुद को देशभक्त बताते हैं। ऐसे लोग लगातार जो है देश को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं निजीकरण करके। इस देश का SC ST OBC समाज, बहुजन समाज उनके इस खेल को समझता है। पूरे देश में जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं किया गया। बिहार में जाति जनगणना हुई, कोर्ट का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना को रोक दिया। इन तमाम सवालों को लेकर साथ ही साथ पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, अभी देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पर जो है हमला किया गया। आप देखिए किस तरह से हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी की सिक्योरिटी सरकार ने छीन ली जो उन्होंने दी नहीं थी। इन तमाम सवालों पर हम लोगों ने पूरे देश में लगभग 50 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए और आज हमने पूरे देश के SC ST OBC समाज को अपील की थी कि एक बहुजन संसद किया जाए, उसमें सब लोग आएँ और अपनी बात करें, चर्चा करें। अच्छी बात यह है कि आज के बहुजन संसद में जो हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद की अध्यक्षता में हुई, देश के लगभग 22-23 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वो आप देख सकते हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। ये गुजरात से। चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला सर? चर्चा का निष्कर्ष ये निकला है कि आने वाला 2024 का समय बहुत नाजुक है, खासतौर पे बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज को एकजुट होकर यह जो मनुवादी सरकार है, इसको किसी भी तरह हटाना है और ऐसे लोगों को अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो है राजनीति से जुड़ना, ऐसे लोगों के साथ जो इन मनुवादियों के खिलाफ है। एक दूसरी चर्चा में ये निष्कर्ष आया कि आने वाले दिसंबर में हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन करेंगे। तीसरा निष्कर्ष ये हुआ कि इस बीच में, दिसंबर के बीच, देश के सभी राज्यों में जिन जिलों में संभव है वहाँ इस तरह का जो है बहुजन संसद का आयोजन किया जाएगा। ये आज की चर्चा का निष्कर्ष है और हम सब ने तय किया। आज जिस तरह ये 200 की कैपेसिटी वाला हॉल है, आप देख ही रही हैं कि अभी भी कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन जो है 800-900 लोग हैं। तो पूरे देश से जिस तरह से बहुजन समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है, जिस तरह से विश्वास दिखाया है, हमें यकीन है कि यह जो समानता की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी, या जो हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को जीतेंगे सबका साथ। 2024 का आने वाला वक्त बहुत नाजुक है, साथ ही 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं।
इसीलिए तो नाजुक समय है, क्योंकि जो पिछले 2 बार से 2 टर्म से जो सरकार सत्ता में है वो लगातार SC ST OBC बहुजनों के खिलाफ काम कर रही है। हम इस खेल को समझते हैं। इन मनुवादियों का राज अब नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों से कि भाई आज यह जो बहुजन संसद है इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ये मनुवादी लोग दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोबारा से कमर में ये लोग जो है कमर में झाड़ू और गले में हरिया टंगवा देंगे। इसलिए इस सरकार को, इस मनुवादी सरकार को हम हटाएंगे। बाबा साहब को मानने वाले लोग मैक्सिमम जितनी भागीदारी हो सकती है, जहां दलितों पिछड़ों की भागीदारी हो, जहां दलितों पिछड़ों की बात हो, उनके जाति का नेता ना हो, जाति की बात करने वाला नेता हो, ऐसी सरकार को हमारे समाज का आपने जिक्र किया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, अभी उनकी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही थी ट्विटर में, जिसमें वो जगन्नाथ मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जाकर उन्होंने पूजा नहीं की। वहीं दूसरी ओर अश्विनी वैष्णव मंदिर के गर्भगृह में मौजूद थे और मूर्तियों को छू भी रहे थे। आप देखिए क्या है कि बाबा साहब क्यों बौद्ध धर्म में गए, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म है इनका, यह नफरत का धर्म है, यह छुआछूत का धर्म है, यह ऊंच नीच का धर्म है। आप ये बताइए, आज पूरे देश में जिस तरह से छद्म तरीके से जिस तरह से मुसलमानों को हम लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, क्या मुसलमान दलितों का दुश्मन है? क्या मुसलमान OBC समाज का दुश्मन है? जब हम 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश का मुसलमान समाज हमारे साथ आकर खड़ा हुआ था। जब बाबा साहब चावदार सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रहियों पर मनुवादियों ने हमला किया तो मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी थी। तो मुसलमान आज तक हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं हुआ, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। मुसलमान हमारे साथ हैं, हमारे संघर्ष का, हमारे दुख के साथी। आप देखिए किस तरह से जो है पंजाब के हमारे सिख भाइयों को जो है ये खालिस्तानी बता देते हैं। किस तरह से मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पूरा देश एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और आज यह जो हम लोगों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज हमने यह जो बहुजन संसद बुलाई है, उम्मीद है बदलाव की एक नई हवा बहेगी। हमारे समाज का वो हिस्सा कम से कम जरूर चेतेगा जिसने कि देखा कि कोविंद को मंदिर नहीं घुसने दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर नहीं घुसने दिया गया। अब भी चेतो, ये धर्म तुम्हारा नहीं है, बौद्ध धर्म हमारा है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की राह ली थी। अगर धर्म से इतना ही प्यार है, बुद्ध की ओर लौटो और अपना दीपक खुद बनो, खुद महसूस करो यह धर्म कितना तुम्हारा। आप लोग लगातार जो है नई संसद का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनावरण हो चुका है ऑलरेडी, उसका नाम सेंट्रल विस्टा है। रख पाएंगे? इस मामले में सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि ये लोग सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने संसद भवन का इनॉग्रेशन किया, तो इनकी तैयारी थी संसद का नाम सावरकर के नाम पे रखने की, ऐसा हमें लगता है। तो ये लोग सावरकर के नाम पर नहीं कर पाए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, इसकी लड़ाई जारी रहेगी। क्या लगता है सर, क्या बदल जाएगा? या सावरकर का नाम रखा जाए या बाबा साहब का नाम रखा जाए, नाम से क्या पड़ता है फर्क? बिल्कुल फर्क पड़ता है, नाम से फर्क पड़ता है, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम से ही फर्क पड़ता है। जैसे कि मेरा नाम ओम सुधा जाटव हो, ओम सुधा खटीक हो, ओम सुधा पासवान हो, और दूसरी तरफ मेरा नाम ओम सुधा मिश्रा हो, ओम सुधा पांडे हो, ओम सुधा तिवारी। फर्क तो पड़ता है, तो फर्क पड़ता है संसद भवन का नाम इस देश में। और इशारा कर रहे हैं सर आप? मैं इशारा जिस ओर भी कर रहा हूँ लोग समझें, जिस ओर भी इशारा कर रहा हूँ, तो नाम से फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देश में नई संसद बन चुकी है, आप अपनी अलग संसद क्यों चाहते हैं बहुजनों की? नहीं भाई, अलग संसद नहीं चाहते। जो संसद है उसका नाम बाबा साहब के नाम पर हो। ये तो हम लोग एक चर्चा के लिए हमने संसद का नाम रखा, कार्यक्रम का नाम है बहुजन संसद। हम अलग संसद भवन नहीं चाहते। वीर सावरकर चले गए, चित्र पे वो भी आ गया। जाएंगे भैया, इस देश में अभी मनुवादियों का राज है, सावरकरवादियों का राज है, तो अभी तो उनकी तस्वीर लगेगी। नई संसद जो है उसका आप लोगों ने जिक्र किया कि आप लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम पर उनका नाम रखा जाए नई संसद का। साथ ही जब संसद का अनावरण किया गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट भी नहीं किया गया था। तो क्या आप लोग जब दोबारा से नाम रखेंगे और अगर सफल हो जाते हैं तो आप लोग राष्ट्रपति जी को इनवाइट करेंगे? क्यों, आप ये बताइए क्यों ये द्रौपदी मुर्मू को बुलाते? एक तो आदिवासी, ऊपर से महिला, इनका मनुस्मृति महिलाओं को इतना सम्मान देता है। इनके दृष्टि में एक पवित्र काम था, उसमें एक महिला का क्या काम? राष्ट्रपति हो गई तो क्या हुआ, है तो औरत, तो उनके हिसाब से एक औरत हो तो औकात में रहो। ये संसद भवन नहीं आ सकती है उद्घाटन करने में, उनके हिसाब से।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर समानता की बात करते थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा काम करती तो माननीय राष्ट्रपति जी नई संसद का उद्घाटन करते। वो देश के प्रथम नागरिक हैं, उनसे बेहतर क्या विकल्प हो सकता था, उनके हाथ से होना था। लेकिन फोटो खिंचाऊ जो है हम लोगों को प्रधानमंत्री मिल गया है, तो फिर ऐसे ही चलता है। जिस तरीके के बदलाव की आप मांग कर रहे हैं और जिस तरीके की शर्तों की यहाँ आज आप लोगों ने चर्चा की, क्या लगता है वैसा बदलाव अब हो पाएगा और जिस जिस चीज़ों की आपने बात की वो सारी चीज़ें अमल हो पाएंगी? बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे किराए पर कमरा भी नहीं मिल रहा था। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था। न बाबा साहब रुके न माता सावित्रीबाई फुले रुके। तो मेरे बाप का नाम डॉक्टर अंबेडकर है और मेरी माँ का नाम सावित्रीबाई फुले है। जब मेरे माँ बाप ने हार नहीं मानी तो फिर हम कैसे हार मान? लड़ाई तो जारी रहेगी। हमने तो पानी पीने का हक, कपड़ा पहनने का हक, खाना खाने का हक सब लड़कर हासिल हुआ। कुछ भी आसान नहीं है। और एक बात, अब हम लोग ये अनुनय विनय भिक्षाटन इससे नहीं चलेगा। इस देश में ये जो मनवादी लोग हैं उनको हम चेता देना चाहते हैं। तुमने अभी चंद्रशेखर पर भी हमला किया है, हम लोग सब देख रहे हैं। याद रखो, हम भीमा कोरेगांव भी दोहराना जानते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता भारती है। कहीं ना कहीं समाज बटा हुआ है, क्या लग रहा है एकत्रित होने की जरूरत है? यस मैम, आप देखिए कि जब मंडल आयोग की मंडल कमीशन के सिफारिश के बाद जब ओबीसी रिजर्वेशन 92 में लागू हुआ था, मुखर्जी नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं, तो यहाँ पर से जो बसेज निकलती थी उस पर जो जनरल कास्ट वाले थे उन्होंने विरोध किया था उसका, रिजर्वेशन का। और जो भी बसें निकलती उस पर ये लिखना जरूरी था कि हम मंडल विरोधी हैं, वरना बसों की आग लग जाती थी। और जब इकोनॉमिक रिजर्वेशन जब पास हुआ है तो ना तो किसी सांसद ने बोला, ना किसी सोशल एक्टिविस्ट ने बोला, ना सामान्य जो जनता है उसने आवाज़ उठाई कि ये रिजर्वेशन जो है वो गलत है, वो उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ओबीसी और एससी एसटी ना तो अवेयरनेस है उतनी और ना ही उनमें यूनिटी है। मैम क्योंकि आपने जाति की एक अच्छे से बात कही है, उसी पे एक सवाल लेना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी ट्विटर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिसमें वो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। अब सवाल ये उठा, लोगों ने तस्वीर देखकर सवाल उठाया कि राष्ट्रपति पद पे वो काबिज हैं, लेकिन वो मंदिर के बाहर से पूजा कर रही थी, वो मंदिर के गर्भगृह में नहीं स्थित थी। हाँ, वो न्यूज़ मैंने देखी थी, उसमें राष्ट्रपति जी जो है वो गर्भगृह में नहीं थी। और उसके पुजारी की बाद में कुछ स्टेटमेंट आई थी कि उसमें 2 तरह की एंट्री होती है। जब कोई पूजा के लिए स्पेशल आता है तो अंदर जाके वो करता है, जब नॉर्मल आता है। लेकिन जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो कोई मतलब उनकी नॉर्मल विजिट नहीं होती। अगर वो वैसे भी वहाँ पर गई हैं तो उनको तो गर्भगृह के अंदर से ही उनकी पूजा करवानी चाहिए थी। और इवन राष्ट्रपति जी ने तो जब अभी नई संसद का जब उद्घाटन हुआ है उसमें उन्हीं को ही नहीं बुलाया गया। तो देश में महिलाओं का और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका तो अपमान हो ही रहा है। आप लोग भी नई संसद के नाम को बदलने की बात करें, आप लोग कह रहे हैं कि नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। तो क्या जब आप लोग, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग दोबारा से अनावरण करवाएंगे, तो उस वक्त क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा? यस मैम, क्यों नहीं बुलाया जाएगा। संसद जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और राष्ट्रपति जो है वो हमारी प्रथम नागरिक है, इसलिए उनका हक जो पहले बनता है उस पद पे, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनका पहला अधिकार है कि वो उनको बुलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।